हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संविधान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 300 से अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम आगे की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। बंदरगाह जो है वो संघ सूची में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शामिल विषय जो है दोस्तों वो है मजदूर संघ यानी कि ट्रेड यूनियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश द्वारा सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं किसमें समाविष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य और संघ दोनों की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामलों को या जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सलाहकार न्यायिक क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों याचिका का न्यायिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वारा उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वारा उच्च न्यायालय भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका पर परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत का उच्चतम न्यायालय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। ये संघीय न्यायालय है, सही है। अपील न्यायालय ये भी करेक्ट है। संविधान का रक्षक ये भी करेक्ट है, यानी कि इसके ऑल ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरिजिनल जुडिशियन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत भारत संघ विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 जो कहता है कि किसी दो या दो से अधिक राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो, वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो राज्य सरकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकारों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानून के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमादेश के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? तो जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी होता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व का अभाव, इसको छोड़कर सभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय
उसे ऐसा करने के लिए रोकती हैं तो वो क्या जारी करती हैं? तो वो जारी करती हैं दोस्तों प्रतिषेध। वो प्रतिषेध लगाकर उनके फैसले को रोक सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अपीली अधिकार क्षेत्र का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून के मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। तो मौलिक अधिकार क्षेत्र जो है दोस्तों वो सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो होता है दोस्तों किस प्रावधान के अंतर्गत देश का संविधान में लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है सीधा दोस्तों प्रमाणित करना या जानकारी देना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो ये दोस्तों जब प्रतिषेध के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश जो होता है दोस्तों वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता वृद्धि के लिए योजना डैश में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये कहाँ पे शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी रांची झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो पंचायती राज में दोस्तों ये 3 स्तरीय होती है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष दोस्तों होता है महापौर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, या इसको चेयरमैन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उससे दोस्तों पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? तो राजस्थान ने दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार
नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस जो होगा वो आपातकाल के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल का दोस्तों कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार के कुल आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356 निर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस सब का क्विज करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.freepdfwala.com पर जाकर क्विज कर सकते हैं।